हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण 15 सवाल पर। कितने सवाल यहाँ पर देखेंगे? 15 सवाल देखेंगे और निश्चित रूप से ये परीक्षा उपयोगी होगा। इस 15 में से 1 से 2 सवाल निश्चित पूछेगा आपको। ये वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपका आएगा, देखिएगा। चलिए इसमें देख लीजिएगा, वन लाइनर के रूप में आपको दिया गया है। आप एक बार सिर्फ पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बजट 2022-23 को अमृतकाल का बजट कहा गया है। आपको पूछा जाएगा कि 2022-23 जो बजट है इसका एक उपनाम दिया गया है, ये कौन सा उपनाम है? तो अमृतकाल का बजट, इसका नाम क्या है? अमृतकाल का बजट, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर का सवाल, देखिएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर है 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये VBI है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 9.2%, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बजट का कुल आकार कितना है? तो 39,44,909। आप इसको कैसे याद रखिएगा? 39,44,909, 39,44,909, यानी 39,44,909 करोड़ रुपए का ये बजट है। उसके बाद देखिएगा ये चौथा नंबर का सवाल, चौथा नंबर देखिए 2022-23 में राजकोषीय घाटा 16,61,196, याद रखिएगा 16,61,196, ये राजकोषीय घाटा सर्वाधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये 16,61,196 करोड़ रुपए, यानी GDP का ये कितना प्रतिशत है? 6.4% है। ये GDP का आपको पूछा जाएगा, राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो 6.4% है। ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर का सवाल कि भारत 2030 तक 280 गीगावाट, कितना? 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। हालांकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है, याद रखिएगा, ये 280 जो रखा है तो ये सिर्फ सौर ऊर्जा का, यानी कि आपको ये पूछा जाएगा ये सौर ऊर्जा का 280 है, लेकिन टोटल कितना है? तो टोटल ये COP26 में प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि 2030 तक टोटल 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन सौर ऊर्जा से सिर्फ यदि पूछे तो कितना होगा? 280 गीगावाट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सरकार अगले 25 साल भारत @100 के अमृतकाल में प्रवेश करते हुए 2022-23 में कितनी प्राथमिकताओं पर जोर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है। आप निश्चित रूप से पढ़े होंगे 4 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है? PM गति शक्ति, दूसरा है समावेशी विकास, तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना तीसरा, चौथा में निवेशों का वित्त पोषण। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है ये 4 प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आप निश्चित पढ़े होंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको आउट करके दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, PM गति शक्ति के संचालन के लिए कितनी इंजन, आपको पूछा जाएगा, पक्का एक क्वेश्चन छपने वाला है। PM गति शक्ति के संचालन के लिए कितनी इंजन निर्धारित किया गया है? तो ये 7 इंजन निर्धारित किया गया है। आपको पता होगा ये 7 इंजन जो है ये किससे संबंधित है? ये आपका परिवहन से संबंधित है। जैसे देखिएगा 1 नंबर के बारे में यदि हम लोग बात करें, सड़क है, दूसरा रेलवे है, तीसरा एयरपोर्ट है, चौथा पत्तन है, 5वां माल परिवहन है, छठा जलमार्ग है और 7वां लॉजिस्टिक अवसंरचना है, ठीक है। चलिए ये याद रख लीजिएगा। 8 नंबर में देखिएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस वित्तीय वर्ष में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ की जाएगी। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। 10 नंबर का सवाल देखिएगा, इस वित्तीय वर्ष में जो है
अगले 3 वर्ष में 400 नए वंदे भारत ट्रेन। कितना, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस वित्तीय वर्ष में अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा 400, और इसमें बिहार को 2 मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का जो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। हालांकि पहला कार्गो टर्मिनल्स जो है आसनसोल डिवीज़न में थापर नगर स्टेशन के पास झारखंड में शुरू किया गया है। आप इसको भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इस वित्तीय वर्ष में 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। आपको पूछा जा सकता है इस वित्तीय वर्ष में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। तो 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर होगी। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी कि जो मक्का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कौन सा है, तो 2023, और ये मक्का वर्ष भी इसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिएगा बजट 2022-23 में 5 नदी लिंक परियोजनाओं को, कितने, 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़ने की घोषणा की गई है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कितने नदी घाटी परियोजनाओं को जोड़ने का घोषणा किया गया है, तो 5। कौन कौन है भाई, 1 नंबर देखिएगा दमन गंगा पिंजाल, दूसरा है पार तापी नर्मदा, तीसरा गोदावरी कृष्णा, चौथा कृष्णा पेन्नार, और 5वां है पेन्नार कावेरी। आप ये याद रखिएगा 5। ठीक है, उसके बाद देखिएगा केन बेतवा लिंक परियोजनाओं को चालू करने के लिए कितना करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो 44,605 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये 15 सवाल मिनिमम आप याद रख लीजिएगा, मिनिमम आइए 15 में से 1-2 सवाल रहना ही रहना है। ठीक है, इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपके समक्ष मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।